तो आज तक हम लोगों ने बहुत सारे एनिमे, मांगा और मानवा को देखा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सिस्टम को भी देखा था, जैसे कि सोलो लेवलिंग का कोई सिस्टम, नारुतो का चाक्रा, वन पीस का डेविल फ्रूट और ब्लीच का स्पिरिचुअल प्रेशर। पर आज जो मैं मानवा लेके आया हूँ, इसका पावर सिस्टम अलग ही लेवल का है। ऐसा पावर सिस्टम तुम लोगों ने आज तक कभी देखा भी नहीं होगा। और सिर्फ पावर सिस्टम ही नहीं, इस मानवा का कहानी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है एक बंदे के साथ जो कि अभी कुछ वायर्स को खींच रहा होता है, और वायर्स को खींचते खींचते वो अभी बोल रहा होता है, अगर उन लोगों ने मुझे अभी पकड़ लिया। और ये बोलते ही तभी वहां पर दो लोग आ जाते हैं जो कि उसको पकड़ लेते हैं। और जब वो दोनों उस बंदे को पकड़ रहे होते हैं, तब भी वो उसी तार को खींच रहा होता है, और उस तार को खींचते खींचते वो बंदा अभी बोल रहा होता है, अगर उन लोगों ने इस बार मुझे पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये बोलने के बाद उस बंदे के पास और कुछ भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो उस दोनों तार को जुड़ा देता है, जिसकी वजह से उन तीनों को बहुत ही ज्यादा खतरनाक शौक लगता है। उसके बाद अभी वो बंदा हम लोगों को इस दुनिया के पावर के बारे में बताता है। वो बंदा बोलता है, अभी जो कुछ मेरे साथ हुआ इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज मेरे पास है हार्ट ऑफ रिजरेक्शन, इसीलिए मैं कभी भी नहीं मर सकता। और ये बोलने के बाद हम लोग इस बंदे का हालत देखते हैं, और इसका हालत अभी खराब हो चुका होता है। पर तभी वो बंदा उन दोनों बंदों का ब्लड को लेता है और खुद को फिर से हील कर लेता है। उसके बाद वो बंदा हमें इन हॉर्ट्स के बारे में और बताता है, जैसे कि इस दुनिया में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल हॉर्ट्स है, और ये हॉर्ट सारे लोगों के पास नहीं होता। ये हॉर्ट सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होता है, और जिनके पास भी ऐसे हॉर्ट होते हैं उनको लोग म्यूटेंट बोल के बुलाते हैं। और ये हॉर्ट भी उनको ऐसे ही मिलता है म्यूटेशन की मदद से, और उनके म्यूटेटेड हॉर्ट के अनुसार ही उन लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज मिलती है, और लोग उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम से भी बुलाते हैं, जैसे कि हॉट म्यूटेंट्स। लोग इस पावर को एडमायर करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये पावर उनको गॉड से मिला है, एक ब्लेसिंग जो कि गॉड से मिला। मुझे हंसी मत दिलाओ, मेरा हॉट ही वो रीजन है जिसकी वजह से अभी मैं इस हालत में आ चुका हूँ। और ये बोलते हुए वो बंदा अभी कचरे के ढेर से अपने लिए खाना ढूंढ रहा होता है। उसके बाद वो बंदा अभी कुछ खाने के लिए ढूंढता है, बिकॉज वो बंदा अभी बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। और तभी वो बंदा उस कचरे के ढेर में एक ब्रेड को देख लेता है, जो देखने के बाद ही वो बंदा उस ब्रेड को खा लेता है, बिकॉज वो अभी बहुत ही ज्यादा भूखा है ना। उसके बाद तभी वो बंदा देखता है कि उसके साइड में अभी एक कुत्ता आके बैठ चुका है, और वो कुत्ता उससे अभी खाना मांग रहा होता है, जो देखने के बाद वो बंदा भी अभी समझ जाता है कि इस कुत्ते को भूख लगा है, इसलिए वो बंदा उस कुत्ते को अभी कुछ फूड ऑफर करता है। जिसके बाद वो कुत्ता पहले तो उस एप्पल को देखता है, उसके बाद उसे खा लेता है। पर तभी वहां पर बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं, और उस स्केलेटन को अभी किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आता है, जो सुनने के बाद उस स्केलेटन अभी थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जिन लोगों ने उसे पहले चैप्टर में पकड़ने की कोशिश किया था ना, तो शायद उसी लैब के सीनियर ने उसे फिर से पकड़ने के लिए और बंदे भेजे हैं। पर जैसे वो ध्यान से देखता है, उसे देखने के लिए मिलता है कि तीन बदमाश एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, जो देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि नहीं, ये लोग वो नहीं है, ये लोग तो बस छोटे मोटे गुंडे हैं। पर तभी वो बंदा देखता है कि इस बंदे के पास तो डॉग फूड है, और शायद ये बंदी यहाँ पर उन्हीं कुत्तों को खाना खिलाने के लिए आई थी। जो देखने के बाद उस स्केलेटन उन तीनों लोगों के पास जाता है और उन्हें बोलता है, चलो ये बहुत ही ज्यादा हो गया, अब यहाँ से निकलो। पर उन तीनों बंदों को तो लग रहा होता है कि आखिर ये कौन बंदा आ गया, शायद यहाँ का कोई होमलेस इंसान होगा। पर वो बंदा अभी अपनी हुडी को निकाल देता है और उन दोनों बंदों को बोलता है, मैं कोई होमलेस नहीं हूँ। और उस बंदे की शक्ल को देखने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और वो बंदा अपनी रिप्स को निकाल लेता है और उसको हथियार की तरह बना के उनको बोलता है कि चलो यहाँ से निकलो। जो देख के वो तीनों बंदे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से सीधा भाग जाते हैं। और अपने एमसी को देख के वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर डरते हुए भी वो लड़की अपने एमसी को थैंक यू बोलती है। और अभी वो लड़की अपने एमसी को कुछ ऐसे देख रही होती है, और उस लड़की को लग रहा होता है कि अपना एमसी उसे खाने वाला है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। पर अपना एमसी तो सिर्फ डॉग फूड को खाना चाहता था, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा हंग्री था। और उसको ऐसा करते हुए देख के वो लड़की थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है, और वो उसे बोलती है कि वो कुत्ते का खाना है। जो सुनने के बाद अपने एमसी पहले तो उससे माफी मांगता है, उसके बाद वो उसे बोलता है, और शायद मैंने तुम्हें पहले डरा दिया होगा, पर क्या ये डॉग फूड को मैं खा सकता हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की तो और भी ज्यादा डर जाती है, बिकॉज डॉग फूड आखिर कौन ही खाता होगा। और उसको बोलते हुए देख के वो लड़की इतना ज्यादा डर जाती है कि वो लड़की वहां से सीधा भागी जाती है, और बाकी सारे कुत्ते उस एमसी के पास आ जाते हैं। जो देखने के बाद अपना एमसी भी सोचता है कि हाँ, मुझे लगा ही था कि वो भी भागी जाएगी, पर सब कुछ ठीक है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर अभी डॉग फूड तो मिल गया जिसको मैं अभी खा सकता हूँ। पर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अभी भागी नहीं है, वो वहीं पर साइड में बैठ के उसका हरकतों को देख रही होती है, और वो लड़की उस स्केलेटन को देखते हुए बोल रही होती है, क्या वो जिंदा है? ऐसा नहीं हो सकता, आखिर कौन सा बंदा ऐसी हालत में सर्वाइव कर सकता है? इसको देख के तो ऐसा लगता है कि ये एक हॉट म्यूटेंट है। मैंने सुना था कि हॉट म्यूटेंट के पास बहुत ही क्रेजी एबिलिटीज होती है, और इसने मुझे बचाया भी था, तो शायद मुझे इसके साथ इतना ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए। और ये बोलने के बाद वो लड़की अपने एमसी के पास आती है, और अपना एमसी तो अभी भी डॉग फूड को ही खा रहा होता है, और वो लड़की अपने
एमसी के पास आके एक सैंडविच ऑफर करती है, जो देखने के बाद अभी एमसी भी शॉक हो जाता है कि वो यहाँ से गई नहीं और वो उसके लिए फूड लेके आई है। और अगर तुम लोग अभी सोच रहे हो कि आखिर इस लड़की को हॉट म्यूटेंट के बारे में कैसे पता चला, तो थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद वो लड़की उस स्केलेटन से माफी भी मांगती है, बिकॉज वो उसको देख के डर के भाग गई थी। पर वो स्केलेटन उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा वियर्ड हूँ, इसलिए सारे लोग ऐसे ही करते हैं, पर तुम्हारा थैंक यू। और वो उस फूड को देख के बोलता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि किसी ने मुझे देखने के बाद भी मुझे फूड दिया। और ये बोलने के बाद अपना एमसी उस सैंडविच को खाता है, जिसको खाने के बाद अपना एमसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि ऐसा फूड भी यहाँ पर मिलता है। और अपना एमसी इतना ज्यादा शॉक क्यों हुआ, ये भी तुम्हें आगे पता चलेगा। और ये फूड खाने के बाद अभी वो लड़की अपने एमसी को ऐसे दिख रही होती है। उसके बाद वो लड़की उस स्केलेटन को पूछती है कि आखिर मैं तुम्हें क्या बोल के बुलाऊं, जिसमें वो स्केलेटन अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है किम जियो और तुम मुझे जियो बोल के बुला सकती हो। जो सुनने के बाद वो लड़की जियो को बोलती है कि तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा जियो, और मेरा नाम सॉन्ग ह्यूजी है, पर आखिर तुम ऐसी जगह पे क्या कर रहे हो। जिसमें जियो लड़की को बोलता है मैं यहाँ पर करेंटली अभी छुप रहा हूँ क्योंकि मुझे लैब के लोग चेस कर रहे हैं। और ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया कि रैंडम लड़की तुम्हारे पास आई है और तुम उसे ऐसे ही बता दे रहे हो कि हाँ भाई मेरे पीछे तो लैब के बंदे पड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पर छुप रहा हूँ। मतलब कि क्या पता कि वो लड़की भी लैब से हो सकता है ना। जो सुनने के बाद वो लड़की जियो को बोलती है क्या एक लैब और वो लोग तुम्हारे पीछे हैं। जो सुनने के बाद जियो उस लड़की को बोलती है हाँ ऐसी एक लैब है जहाँ पर वो लोग मेरे जैसे हॉट म्यूटेंट को पकड़ के रखते हैं, और मैं वहाँ से जैसे तैसे करके भाग गया था, पर वो लोग अभी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद वो लड़की जियो को बोलती है हाँ मैंने ऐसे रूमर्स सुने तो थे, पर मुझे नहीं लगा था कि ये रियल होगा। आखिर वो लोग तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या करते थे। जो सुनने के बाद जियो अभी थोड़ा सा सोचता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पर जियो के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे और उसे टॉर्चर करते थे। वो लोग जियो को पॉइजन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स को खिलाते थे, और उन लोगों ने जियो के साथ ये सब 10 सालों के लिए किया। जो सुनने के बाद वो लड़की भी अभी डर जाती है, और जियो उस लड़की को और बताता है कि उसके पास हार्ट ऑफ रिजरेक्शन है, इसलिए वो कभी भी नहीं मर सकता, और इसलिए जियो अभी ऐसा दिख रहा है। और ये बोलते हुए जियो अभी अपने मुंह को छुपा रहा होता है क्योंकि उसको अभी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। पर वो लड़की जियो को बोलती है कि सबसे पहले तुम मेरे साथ चलो, और वो लड़की जियो का हाथ पकड़ के वहां से ले जाती है। पर भागते भागते जियो का हाथ अभी अलग हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और वो जियो को बोलती है कि तुम्हारा हाथ तो मेरे हाथों में आ गया, अभी मैं क्या करूं। जिसमें जियो बोलता है इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये समटाइम्स ऐसे गिरता ही रहता है। और ये बोलने के बाद जियो उस हाथ को फिर से वापस लगा लेता है। उसके बाद जियो उस लड़की को बोलता है कि तुम मुझे थोड़ी देर पहले कुछ बोलना चाहती थी ना, आखिर क्या बोलना चाहती थी तुम। जिसमें वो लड़की जियो को एक नकली विग और कुछ कपड़े दे देती है ताकि जियो थोड़ा सा ह्यूमन जैसा तो लगे, और जियो उन कपड़ों को पाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वो लड़की जियो का थोड़ा सा मेकअप करती है ताकि जियो थोड़ा सा ह्यूमन जैसा लगे, और जियो का फाइनल लुक कुछ ऐसा होता है, और जियो अभी भी स्केलेटन की तरह ही लग रहा है सच बोलूं तो। और इस बात का उस लड़की को भी पता होता है, इसलिए वो उससे माफी मांगती है कि उसका शकल बहुत ही ज्यादा बुरा दिख रहा है। पर अपना जियो उसे बोलता है कि ये सब ठीक है, तुमने मुझे कपड़े दे दिए, मेरा मेकअप भी कर दिया, तुमने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कर दिया है। उसके बाद तभी उस लड़की को याद आता है कि वो तो घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी और अभी बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, इसीलिए वो लड़की वहां से चली जाती है। और वो जाते जाते बोलती है कि कुत्तों का ध्यान रखना। और अपना जियो तो यही सोच रहा होता है कि उस लड़की का नाम सॉन्ग ह्यूजी है, और उसने बोला था कि इन कुत्तों का ध्यान रखना, तो क्या इसका मतलब वो कल भी आएगी। और अभी बाकी के कुत्ते तो जियो को चाट रहे होते हैं, और उस लड़की का मेकअप तो इन कुत्तों ने ही खा लिया। उसके बाद जियो हमें उन लैब के बारे में कुछ बताता है, जैसे कि उन लैब वालों ने जियो को एक लैब रैट की तरह ट्रीट किया था, और अभी तक जियो ने जितने भी लोगों से मिला वो सारे लोग जियो को देख के घबरा के भाग गए थे। पर ह्यूजी वो पहली ऐसी बंदी थी जिसने जियो को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया था, और ये सोचते हुए वो उस कुत्ते को थैंक्स बोल रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से वो ह्यूजी के साथ मिला। और जियो उस कुत्ते को बोलता है कि आखिर में तुम्हें कौन से नाम से बुलाऊं। पोटैटो आखिर एक कैसा नाम है, अगर मैं तुम्हें पोटैटो नाम से बुलाऊं तो क्या तुम्हें खुशी होगी। जिसमें वो कुत्ता भी उफ उफ बोल के बोलता है, और ह्यूजी को लगता है कि हाँ कुत्ता खुश है, और इसीलिए हम लोग उस कुत्ते को अब से पोटैटो बोल के बुलाने वाले हैं। और अभी अपना जियो ह्यूजी से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, पर तभी जियो पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है, जो देखने के बाद जियो अभी सोचता है आखिर में कैसा बेवकूफ हूँ, मैं अभी बहुत ही ज्यादा ग्रीडी बन रहा हूँ। अगर वो यहाँ पर हमेशा मेरी मदद करने के लिए आई तो ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर भी मुसीबत पड़ सकती है, इसीलिए मुझे इस जगह को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और ये बोलने के बाद जियो उस जगह को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें एक गटर को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी अपने जियो रह रहा होता है, और अभी जियो देखता है कि एक चूहा उसके कपड़ों को खा रहा था, इसीलिए जियो अभी सोचता है शायद मैं चलते चलते थक गया था, इसलिए मैं यहाँ पर बेहोश हो गया, मैं ऐसे ही कहीं भी सो नहीं सकता, और मुझे बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी है। पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने वहां से थोड़ा बहुत डॉग फूड को लेके आ गया था, मैं इन डॉग फूड को ऐसे सोच के खाऊंगा कि मैं एक सैंडविच को खा रहा हूँ। और ये
बोलने के बाद जियो उन डॉग फूड को सैंडविच समझ के वहीं पर ही बैठ के खाता है। उसके बाद तभी जियो को वहां पर किसी की आवाज आती है और जब वो उस तरफ देखता है, वो देखता है कि वो लड़की जैसे तैसे करके उसको ढूंढ ली है। उसके बाद वो लड़की जियो को बोलती है कि उसने जियो को दिन भर ढूंढा पर उसे जियो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, पर लकीली उन डॉग्स को जियो का सेंट के बारे में पता था, इसीलिए उसने जैसे तैसे करके उसे ढूंढ ही लिया। जो सुनने के बाद जियो उस लड़की से अभी माफी मांगता है और जियो उस लड़की को बोलता है कि अगर मैं तेरे साथ रहूंगा तो तेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, पर वो लड़की जियो को बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम अभी मिल चुके हो और देखो पोटैटो भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और ये बोलने के बाद वो लड़की बहुत सारे फूड को जियो को ऑफर करती है। उसके बाद वो लड़की बिस्किट में मिल्क डाल के जियो को देती है और जियो उसको पहली बार देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद जियो उस फूड को पहली बार खाता है और खाते ही जियो को आंखों से आंसू आ जाते हैं, बिकॉज जियो ने ऐसी चीजें कभी भी पहले नहीं खाई थी। उसके बाद जियो उस लड़की को बोलता है कि तुम भी इसे थोड़ा सा ट्राई करो, पर वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम अगर और चाहते हो तो तुम ये कोला को भी पी सकते हो। उसके बाद जैसे ही जियो उस कोला को पीता है, उसका हाथ बहुत ही जल्दी जल्दी रीजनरेट करना शुरू करता है, जो देख के वो लड़की भी अभी थोड़ा सा शॉक हो जाती है। उसके बाद वो लड़की जियो को पूछती है कि ये क्या ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके रीजनरेट करता है, और अगर ये ऐसे ही रीजनरेट करता रहा तो तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा दिन लग जाएंगे फुल्ली रिकवर करने के लिए। जो सुनने के बाद अब जियो उस लड़की को बोलता है कि अगर मुझे फिर से फुल्ली रिकवर करना है तो मुझे 3 साल तक लग जाएंगे। जो सुन के वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है कि 3 साल, तुम्हें 3 साल लगेंगे ठीक होने के लिए। पर जियो उस लड़की को बोलता है कि 3 साल अगर मैं ऐसे ही खाता रहा तो मुझे लगेंगे। जो सुन के वो लड़की बोलती है क्या इसका मतलब कोई और भी मेथड है क्या तुम्हारे जल्दी से रिजनरेट करने के लिए। जो सुनने के बाद जियो अभी सोचता है कि हाँ, अगर मुझे कहीं से लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड मिल जाए तो मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो सकता हूँ। पर जियो सोचता है कि अगर मैं उसे ऐसे बता दूंगा तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाएगी, इसीलिए जियो उसे बोलता है नहीं, ये सिर्फ ऐसा मेथड है जो कि सिर्फ लैब में ही काम करता है और अभी के लिए तो खाना ही सबसे ठीक है। जो सुनने के बाद वो लड़की जियो को पूछती है तो क्या इसका मतलब वो तुम्हें लैब में हील करते थे। वेल हाँ, क्योंकि उन्हें मुझे जिंदा करना था ना और एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और इसीलिए तो वो लोग मुझे इतना ज्यादा चेस कर रहे हैं, और नो मैटर मैं जहाँ भी छुप जाऊँ वो लोग मुझे जैसे भी करके ढूंढ ही लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुम मेरे साथ इन्वॉल्व होगी तो तुम भी बहुत ही ज्यादा डेंजर में पड़ जाओगी, इसीलिए मेरे साथ इतना ज्यादा नाइस मत हो। जो सुनने के बाद यूजी अभी जियो को बोलती है चलो तुम मेरे साथ, जल्दी हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं। जो सुन के जियो यूजी को बोलता है कि अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे भी तो वो लोग मुझे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करेंगे और हो सकता है कि वो लोग मेरे ऊपर गोली भी मार दे। जो सुनने के बाद वो लड़की अभी रिवील करती है कि उसकी सिस्टर एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, और उसकी सिस्टर एक हॉट म्यूटेंट भी है। जो सुनने के बाद अभी जियो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि इसकी सिस्टर भी एक हॉट म्यूटेंट है, पर फिर भी जियो जाने के लिए मना कर देता है। पर वो लड़की जियो को बोलती है कि इस बार उसे प्लीज ट्रस्ट करे। जो सुन के जियो कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद वो लड़की पोटैटो और उसके दोस्तों के साथ कुछ टाइम के लिए खेलती है और उनके साथ थोड़ी देर खेलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जियो पोटैटो के पास आता है और पोटैटो को बोलता है मैं इस बार भी तुम्हारे ऊपर रिलाई कर रहा हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पोटैटो, और इस बार मैं डरपोक की तरह नहीं भागूंगा और मैं फिर से वापस आऊंगा ताकि मैं तुम लोगों को देख सकूं। उसके बाद जियो और यूजी वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि जियो को टक्कर मार के उसे उड़ा देती है। उसके बाद एक बंदा आता है जो कि यूजी को पकड़ लेता है और वो अपने बंदे को बोलता है कि जल्दी जल्दी जियो को पकड़ के वैन में डाल दो। उसके बाद 2-3 गाड़ी और 4-5 गुंडे और आ जाते हैं जियो को पकड़ने के लिए, और 2 बंदे जियो को जैसे तैसे करके पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि शायद इन लोगों का बॉस होगा, और ये बंदा जियो को बोलता है मैंने तुम्हें फाइनली पकड़ लिया। उसके बाद वो लोग जियो को गाड़ी में भी नहीं बांधते, उसके गले में वो लोग रस्सी बांधते हैं और अपने वैन से उसको खींच के लेके जाते हैं। और जियो अभी सोच रहा होता है डैम इट, मुझे जैसे भी करके उन्हें रोकना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी वजह से वो लड़की भी इसमें फंस गई है। पर जियो का पकड़ छूट जाता है, इसलिए जियो अपने मुंह के बल गिरता है और जियो अभी सोच रहा होता है इस कचरे वाले एबिलिटी के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, प्लीज कोई हमारी मदद करो। और तभी हम लोग देखते हैं पोटैटो और उसके गैंग को जो कि जियो और यूजी को बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद 2 कुत्ते उस रोप को काट देते हैं जिसकी मदद से वो लोग जियो को खींच के ले जा रहे थे, और जियो के गिरने की वजह से वो लोग अपने कार को रोक लेते हैं और वो कुत्ते अभी उन लोगों के ऊपर भौंक रहे होते हैं। पर तभी उस गाड़ी से 4-5 बंदे उतरते हैं और जियो तो अभी उन कुत्तों को वहां से भागने के लिए बोल रहा होता है, पर वो कुत्ते वहीं पर ही भौंक रहे होते हैं। और उसके बाद तभी वहां पर 2-3 लोग आते हैं और वो लोग उन कुत्तों को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, और ये सब होते हुए जियो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और तभी पोटैटो एक बंदे के जांग के ऊपर काट लेता है, और उस बंदे का ब्लड को देखने के बाद जियो अभी सोचता है कि हाँ, ब्लड, उसकी मदद से मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मुझे इस ब्लड को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ये इतना ज्यादा ब्लड नहीं है पर इससे मेरा बॉडी थोड़ा तो रिजनरेट हो ही जाएगा, बस थोड़ा सा और, उसके बाद मैं इस ब्लड के पास पहुंच जाऊंगा। पर तभी जियो देखता है कि पोटैटो मर चुका है, जो देख के जियो को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और पोटैटो ही नहीं, पोटैटो के
बहुत सारे दोस्त भी मर चुके होते हैं। उसके बाद जियो सारे के सारे कुत्तों को उनके नाम से बुलाता है पर कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करता और वो लोग अभी भी बचे हुए कुत्तों को मार रहे होते हैं। जो देख के जियो अभी सोचता है 10 साल मैंने उस लैब में सफर किया, उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, उन लोगों ने हर एक दिन मेरे ऊपर ब्लड डाला, उन लोगों ने मेरे ऑर्गन्स को भी काट दिया और मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। मैं बस मरना चाहता था पर उन लोगों ने मुझे मरने भी नहीं दिया। इसलिए मैंने प्लान किया था कि मैं वहाँ से भाग जाऊंगा और मैं जैसे तैसे करके भाग भी गया। और जब पहली बार मैं बाहर निकला था तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, पर बाहर के लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा हेट किया। सारे लोगों ने मुझे एक मॉन्स्टर की तरह देखा, पर ये कुत्ते और ह्यूजी उन लोगों ने मुझे एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया था। और ये बोलने के बाद अभी जियो का हार्ट ऑफ रिजरेक्शन सारे के सारे ब्लड को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी ब्लड होते हैं वो सारे के सारे ब्लड जियो को कवर कर लेते हैं और हम लोग अभी देख पा रहे होते हैं कि जियो का फिर से बॉडी वापस बन रहा है। और अभी हम लोग जियो का फेस भी देखते हैं कि उसका फेस कैसा दिखता है। और जियो अभी अपनी बॉडी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद जियो बोलता है मेरी बॉडी फिर से वापस आ गई, जैसे कि मेरी बॉडी बचपन में थी। ब्लड को एब्जॉर्ब करने की वजह से मेरी बॉडी अभी फिर से वैसी ही बन चुकी है। नो वे। पर जियो अभी एक चीज को सोच के बहुत ही ज्यादा डर जाता है, बिकॉज जियो ने इन सारे के सारे ब्लड को अपने दोस्तों से ही एब्जॉर्ब किया था, यानी कि उन कुत्तों से। उसके बाद हम लोग उन तीनों हरामखोर को देखते हैं जो कि जियो का बॉडी देख के बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या है बे, इसका बॉडी पूरी तरीके से रीजनरेट कर चुका है। पर तभी एक बंदा पीछे से जियो का सर को खोलने वाला होता है, पर तभी जियो उस बंदे के मुंह के ऊपर पंच मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा सीधे उस वैन के अंदर जाके घुस जाता है। और हम लोग उस इम्पैक्ट को भी देख सकते हैं, यानी कि अपना जियो पहले से ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसके बाद जियो पोटैटो को उठा लेता है और उठाने के बाद जियो अभी बहुत ही सैड हो जाता है, बिकॉज पोटैटो मर चुका है। उसके बाद जियो अभी बोलता है मुझे मरने का सबसे पेनफुल रास्ता पता है, इसीलिए तुम लोग में से जो भी मुझे इस आंसर को बताएगा मैं उसको जीने दूंगा। आखिर ह्यूजी कहाँ है और तुम लोगों ने ह्यूजी को कहाँ लेके गए हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक वेयर हाउस के ऊपर, जहाँ पर हम लोग 2-3 गाड़ियों को भी देखते हैं और वहाँ पर वो लोग अभी ह्यूजी को लेके आए होते हैं। उसके बाद ह्यूजी अपने मुंह के मास्क को निकालती है और वो उन लोगों से पूछती है कि आखिर वो लोग कौन है और आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद ह्यूजी वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखती है और उसके बाद ह्यूजी उन्हें पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है और आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। हाँ भोसड़ी के वो लोग तेरे मामा है ना, कि वो लोग तुम्हें बता देंगे कि वो लोग यहाँ पर तुम्हें क्यों लेके आए हैं। उसके बाद ह्यूजी दूसरी तरफ देखती है, जहाँ पर वो देखती है कि 3 बंदे बाकी लोगों के अंदर से ऑर्गन्स को निकाल रहे हैं। उसके बाद एक बंदा ह्यूजी के बालों को पकड़ता है और उसे बोलता है कि साली कुतिया तू बहुत ही ज्यादा बोलती है, क्या तेरे पास 1-2 जिंदगी तो नहीं, इसलिए तो तू इतना ज्यादा बोल रही है। अगर तुझे किसी को ब्लेम करना है जिसकी वजह से तू यहाँ पर पहुंची तो तू इसको ब्लेम कर। और ये बोलते हुए वो बंदा अभी अपने जियो का फोटो को उस लड़की को दिखा रहा होता है। तू यहाँ पर फंसी बिकॉज तूने इस बंदे का मदद किया, इसीलिए अगर तुझे मरना नहीं है तो चुपचाप रहे और यहाँ पर बैठी रहे। अगर इस बड़े से शहर में 2-3 लोग गायब हो जाए तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। वेल तू गलत है, क्योंकि इसकी बहन पुलिस ऑफिसर है और बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऊपर से वो एक म्यूटेंट भी है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके बाद तभी उस बंदे के फोन में एक फोन कॉल आता है, जिसको उठाने के बाद वो बंदा बोलता है क्या आखिर तुम यहाँ पर वापस क्यों नहीं आ रहे और तुम आखिर फोन करके इतना ज्यादा क्यों बक रहे हो। आखिर वो स्केलेटन बास्टर्ड कहाँ है और उन कुत्तों का क्या हुआ, क्या वो स्केलेटन एक ह्यूमन बन गया। साले कमीनो आखिर तुम लोग बोल क्या रहे हो, थोड़ा सा अच्छे से बोलो ताकि मैं तुम लोगों को समझ पाऊँ। आखिर उन कुत्तों के साथ क्या हुआ। जो सुनने के बाद अभी यूजी सोच रही होती है क्या कुत्ते, आखिर ये क्या बात कर रहे हैं, क्या वो कुत्ते मुझे बचाने के लिए आए थे। उसके बाद वो बंदा उन तीनों बंदों को बोलता है तो तुम्हारा मतलब तुम लोगों ने उस स्केलेटन को जाने दिया। साले कमीनो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो बंदा कितना ज्यादा वर्थ है और तुम लोगों ने उसे जाने दिया। तुम साले फकिंग इडियट्स, अगर तुम लोग उसे यहाँ पर वापस नहीं लेके आए ना तो तुम्हारा दिमाग को मैं एक एक करके बाहर निकाल दूंगा। और ये बोलने के बाद वो बंदा इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो बंदा अपने फोन को वहीं पर ही तोड़ देता है। उसके बाद वो बंदा यूजी को बोलता है तू साली कुतिया, तुझे पता है ना कि वो बंदा कहाँ पर भागा है, इसीलिए तुझे अगर जिंदा रहना है तो तुझे जो भी पता है जल्दी जल्दी भग दे। पर यूजी कुछ भी नहीं बोल रही होती, जिसकी वजह से उस बंदे को और गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है तू साली कुतिया, तेरे पास क्या जुबान नहीं है, तू क्या बोल नहीं सकती, तुझे पता भी है कि वो बंदा कितना ज्यादा वर्थ है, वो बंदा मेरा पैसा है। पर यूजी को कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए वो बोलती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गया। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है हाँ तुझे कैसे पता होगा। और ये बोलने के बाद वो बंदा अपनी चाकू को निकाल लेता है और यूजी को बोलता है अब देखते हैं कि तुझे पता है या फिर नहीं। और उस चाकू को देख के अभी यूजी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर तभी उस बंदे के साइड से एक बंदा उड़ के जाता है, जो देख के वो बंदा थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद सारे लोग उस बंदे को देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, कौन आ गया यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सब जिसने भी किया वो बंदा अपना जियो ही
है और जियो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद उनका बॉस जियो को देखता है और जियो को देख के वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो बॉस जियो को बोलता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। और वो बंदा अभी ऐसा इसीलिए बोल रहा है बिकॉज किसी ने भी अभी तक जियो को उसके ह्यूमन रूप में नहीं देखा था। और ये सुनने के बाद उस बॉस का एक चमचा जियो के पास आता है और उसे बोलता है, अबे वो साले तू कौन है बे, तुझे देख के तो ऐसा लगता है कि तू एक भिखारी है। पर जियो तभी उस बंदे का गला पकड़ लेता है और जिस बंदे का जियो ने अभी गला पकड़ा होता है वो बंदा अभी सोच रहा होता है, ये बंदा आखिर ये बंदे का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। पर जियो अभी उन बंदों को बोलता है, तुम लोगों की वजह से सारे के सारे कुत्ते मारे गए। इसका मतलब या पोटैटो भी मारा गया और उसके जितने भी दोस्त थे सारे के सारे कुत्ते मारे गए। और ये देखने के बाद उस बॉस के 2-3 बंदे जियो की तरफ भाग के जाते हैं उसे मारने के लिए और उनमें से एक बंदा जियो के फेस में बहुत ही खतरनाक पंच मारता है जिसकी वजह से जियो का अभी मुंह से ब्लड भी आ जाता है। पर अगले ही पैरेल में जियो उस बंदे के मुंह पे एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है जिसकी वजह से वो बंदा दूर जाके गिरता है। पर तभी एक बंदा जियो को पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा बंदा जियो के मुंह पे अपने नी मारता है। पर जियो अपने ही ब्लड को फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है और जिस बंदे ने उसे नी मारा था उस बंदे को मारने के बाद जियो दूसरे बंदे को भी पीछे से उठा लेता है। और ये करने के लिए ना तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए भाई शोल्डर्स में, क्योंकि पीछे से उसने उठाया है, आगे से नहीं उठाया। और ये देखने के बाद दो बंदे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा मॉन्स्टर कहां से आ गया। पर जियो अभी उन बंदों को बोलता है, तुम्हारी वजह से तुम लोगों को हर्मिस रिसर्च लैब ने भेजा है ना। जो सुनने के बाद यूजी अभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और अभी यूजी को पता चलता है कि जो बंदा उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया है वो वही स्केलेटन है। पर तभी वो बस यूजी का बाल पकड़ लेता है और जियो को बोलता है, तो क्या तू क्या करने वाला है। वो ब्रोकर ने बोला था कि अगर तू रिजनरेट हो जाएगा तो शायद हम लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए मैं तुझे अभी तक बिल्कुल नहीं पहचान पाया था। और ये बोलने के बाद वो बंदा जियो के ऊपर शूट कर देता है और वो बंदा जियो को बोलता है, हमारे पास फिर से वापस आने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो बंदा अभी अपने आदमी को बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी गन है सारे के सारे को बाहर निकालो, जिसमें उसके सारे के सारे बंदे अपने अपने गन को बाहर निकाल लेते हैं और जियो के ऊपर नॉन स्टॉप शूट कर देते हैं। वो लोग जियो को इतनी बुरी तरीके से गोली मार रहे होते हैं कि जियो अभी रिजेनरेट भी नहीं कर पा रहा होता और जियो बुलेट खाने के बाद अभी सोच रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, ये बुलेट मेरे फ्लेश को चीरती हुई अंदर जा रही है, मेरी हड्डियां टूट गई है, मेरे लंग्स के ऊपर भी अभी बहुत ही ज्यादा असर हुआ है, मैं अभी बेयरली ही सांस ले रहा हूँ। और यूजी तो ये सब देखने के बाद अभी रो रही होती है, उनको रुकने के लिए बोल रही होती है, पर जियो अभी मरने की हालत में पहुंच चुका होता है। उसके बाद अभी सारे लोगों को लग रहा होता है कि जियो अभी मर चुका है। पर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 3 लोगों को देखा था ना जो कि बाकी लोगों के ऑर्गन्स निकाल रहे थे, तो जियो जितने भी डेड बॉडी थे उनके ब्लड को छूता है और जियो का हार्ट ऑफ रिजरेक्शन फिर से काम करता है और जियो उन सारे के सारे ब्लड को फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। और मुझे पता नहीं क्यों पर इस पैनल को देख के मुझे एसबी डैनियल वाला पैनल याद आ गया और जियो को ऐसे देख के वो बॉस भी अभी डर जाता है। उसके बाद जियो अभी भी उन सारे के सारे ब्लड को एब्जॉर्ब ही कर रहा होता है, जो देख के वो बॉस अपने बंदों को बोलता है कि तुम साले हरामखोर ऐसे ही देखते रहोगे क्या, उसके ऊपर शूट करो। जो सुनने के बाद वो बंदे जियो के ऊपर फिर से शूट करना शुरू कर देते हैं और जियो अभी सोच रहा होता है, मैं सारे के सारे बुलेट को मेरे शरीर से आर पार होते हुए फील कर सकता हूँ, उनके बुलेट मेरे फ्लेश को चीरते हुए बाहर निकल रही है, पर मेरी बॉडी इन सारे के सारे चीजों को हील कर रही है। वो पेन, वो एगनी ये फिर से रिपीट हो रहा है, पर ये इतना ज्यादा दर्द नहीं कर रहा जितना मैंने सोचा था। अगर मैं इन सारे के सारे चीजों को उनसे कंपेयर करूँ जिसको मैंने अभी तक इंड्योर किया था, वो एक्सपेरिमेंट। और ये बोलते हुए हम लोग देख पा रहे होते हैं कि उन लोगों ने जियो के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस मशीन ही चला दिया था। वो एक्सपेरिमेंट, वो टॉर्चर, वो इनसे तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। और ये बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जियो ने एक बंदे के मुंह के ऊपर पंच किया होता है और जियो उसे पंच मारने के बाद बोलता है, अगर मैं इन बुलेट के बारे में बात करूं तो ये बुलेट तो मुझे तुम जितना भी मारो मैं सारे के सारे को एंड्योर कर सकता हूं। और अपने बंदे को ऐसे मार खाते हुए देख के बाकी के बंदे अभी बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। उसके बाद तभी जियो एक बंदे के हाथों के ऊपर अपना पंच मारता है जिसकी वजह से उस बंदे का बोन ही टूट जाता है और वो बंदा पीछे बैरल्स में जाके ठुकता है। उसके बाद जियो दूसरे बंदे के ऊपर पंच मारता है, उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे बंदे के ऊपर भी पंच मारता है और बहुत ही तेजी से दूसरे बंदे के ऊपर पंच मारने के लिए जा रहा होता है। और जियो अभी यही सोच रहा होता है कि उन लोगों ने उनको मार दिया जिनको उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए था, उन्होंने उन बच्चों को मारा है जिन्होंने जियो को प्रोटेक्ट किया था। और ये बोलने के बाद जियो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9 और 10 बंदे के ऊपर भी पंच मारता है और जियो अभी लास्ट में उस बॉस की तरफ जा रहा होता है, जो देख के वो बॉस अभी जियो को बोलता है, मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस बंदी को शूट कर दूंगा। और तभी जियो उस बंदे के मुंह के ऊपर पंच मारता है और उस बंदे को इतनी फोर्स से पंच मारता है कि वो बंदा सीधा कंटेनर में जाके अंदर घुस जाता है। पर ये पंच खाने के बाद भी वो बंदा अभी ठीक होता है
है उसका सिर्फ अभी नाक ही टूटा हुआ होता है। पर तभी जियो उस बंदे के सामने आ जाता है, जिसको देख के वो बंदा जियो से माफी मांगता है कि उसको छोड़ दे। बट क्या जियो उसे छोड़ने वाला है? ऑफ कोर्स नॉट। जियो अपने पंच को लोड करता है और उसे बोलता है तुमने बहुत ही देरी कर दी, और उस बंदे के मुंह के ऊपर पंच मारता है और उस बंदे का मुंह जमीन में जाके घुस जाता है। उसके बाद जियो फिर से उस बंदे के ऊपर एक पंच मारता है और लगातार उस बंदे के ऊपर पंच मारता रहता है, और इतना सारा पंच खाने के बाद उस बंदे का हालत अभी कुछ ऐसा होता है और जियो के हाथों में उस बंदे का अभी ब्लड लगा हुआ होता है। उसके बाद अभी हमें दिखाया जाता है कि जियो ने कितने सारे बंदों को मारा था, और जियो इतने सारे बंदों के साथ एक साथ लड़ने की वजह से अभी थका हुआ होता है। पर यूजी अभी जियो को मिस्टर बोल के बुलाती है और जियो अभी थोड़ा थोड़ा करते करते यूजी के पास आ जाता है, और यूजी तो अभी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। पर फिर भी वो जियो को पूछती है कि क्या वो ठीक है, उसको इतना ज्यादा गोली लगा था। पर जियो उसे गले लगा लेता है और उसे बोलता है वो बहुत ही ज्यादा डर गया था कि यूजी मर जाएगी, पर थैंक गॉड कि यूजी अभी भी जिंदा है। पर वो कुत्ते जिन्होंने जियो को बचाया था वो सारे के सारे जियो को बचाते हुए मारे गए, और ये बोलते हुए जियो अभी रो रहा होता है, जो देख के यूजी भी जियो को गले लगा लेती है। और ये सब होने के बाद थोड़ा सा टाइम स्किप होता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और वो पुलिस उन सारे के सारे गुंडों को पकड़ लेती है। और उनमें से एक पुलिस ये बोलता है कि यहाँ पर वार इसीलिए हुआ बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन फाइट हुआ था, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, और इसी वजह से इतना सारा केओस हुआ। और हमें पता है कि ये सब नहीं हुआ था, ये सब सारे पुलिस लोग बना रहे हैं, और इन सब में जिसने मदद किया वो यूजी की बड़ी बहन है। और अगर तुम लोग भूले नहीं होगे तो मैंने तुम्हें बताया था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद हम लोग यूजी और जिहो को भी देखते हैं जो कि अभी छुपके ये सब देख रहे होते हैं, और जियो उन पुलिस वालों को देख के बोलता है कि क्या वो लोग हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, जिसमें यूजी उसे वही बताती है कि उसकी बड़ी बहन ने सब कुछ संभाल लिया है, बिकॉज अगर एक हॉट म्यूटेंट इन सारे के सारे चीजों में पड़ गया तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और उसने बोला है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, तो इसलिए निकलते हैं यहाँ से। और ये बोलने के बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग उसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर वो सारे के सारे कुत्ते मारे गए थे, और उन कुत्तों को देखने के बाद यूजी बहुत ही ज्यादा रोती है और जियो भी बहुत ही ज्यादा रोता है। उसके बाद जियो अपने दोस्तों से माफी मांगता है बिकॉज वो उन्हें नहीं बचा पाया, और यूजी भी ये सब देख के बोलती है कि इसमें उसकी भी बहुत ही ज्यादा गलती है बिकॉज वो डॉग यूजी को बचाने के लिए भी उस कार्स का पीछा कर रहे थे। उसके बाद तभी जियो अपनी उंगली को काटता है ताकि वो पोटैटो को तो जिंदा कर पाए, और ये देख के यूजी बोलती है कि आखिर तू ये कर क्या रहा है। पर जियो यूजी को बोलता है कि अगर उसने मेरे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया तो शायद मैं इसको बचा सकता हूँ बिकॉज मेरा ब्लड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और ये बोलने के बाद जियो अभी अपने ब्लड को पोटैटो के अंदर डालता है, पर इतना ब्लड पोटैटो के लिए इनफ नहीं होता, इसलिए जियो फिर से अपना उंगली को काटता है, और ये देख के यूजी जियो को रोक लेती है बिकॉज अगर उसके डॉग देखेंगे कि वो ऐसा कर रहा है तो वो लोग और भी ज्यादा सैड हो जाएंगे। उसके बाद जियो यूजी को बोलता है कि वो लोग उसको बचाने के लिए मारे गए तो क्या वो लोग उसके ऊपर गुस्सा नहीं होंगे, जिसको सुनने के बाद यूजी जियो को बोलती है कि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे तो वो आकर तुमसे गुस्सा क्यों होंगे, बिकॉज अभी हमें दिखाया जाता है कि वो कुत्ते किसी को भी पसंद नहीं करते थे, पर उन लोगों ने जियो को पसंद किया था बिकॉज उन कुत्तों को बहुत सारे ह्यूमंस ने मारा था और उनको बहुत ही ज्यादा अब्यूज भी किया था, जिसकी वजह से उन कुत्तों को ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जो सुन के जियो बोलता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे तो लगा था कि ये डॉग सबके साथ जेंटल है। जो सुन के यूजी जियो को बोलती है कि अगर तू ऐसे ही खुद को ब्लेम करेगा तो उनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद तभी एक छोटा सा कुत्ता भौंकता है जिसकी आवाज यूजी और जियो सुन लेते हैं, और अभी हमें पता चलता है कि ये बच्चा पोटैटो का है, तो इसका मतलब ये बच्चा पोटैटो का है और पोटैटो एक फीमेल थी, और मुझे लग रहा था कि पोटैटो एक मेल है, बट ना, मैं गलत था। उसके बाद पोटैटो का बच्चा जियो के पास आता है और वो जियो को देखता है, जिसको देखने के बाद जियो उस पपी को बोलता है कि क्या तुम मुझे हेट नहीं करते बिकॉज मेरी वजह से तुम्हारी दोस्त और माँ मर गई, जिसमें वो पपी जियो का हाथ चाटता है और जियो के पास आके वो वहीं पर ही सो जाता है। जो देख के अभी यूजी सोच रही होती है कि आखिर हम लोग क्या करें, हम लोग इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते बिकॉज ये अभी ही पैदा हुआ है, तो क्या मैं इसको अपने घर पे ले जाऊं, पर आखिर मैं अगर इसको घर पे लेकर भी जाऊंगी तो जियो का क्या होगा बिकॉज उसके पीछे अभी भी लैब वाले बंदे पड़े हैं। और ये सोचने के बाद अभी यूजी को कुछ आइडिया आता है और यूजी वहां से भाग के चली जाती है, और वो वहां से जाने के बाद अपने सिस्टर को फोन करती है और उसे वो सब कुछ बता देती है। और ये सब देखते हुए अभी यूजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, बट नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि जियो, यूजी और वो पपी कहीं पर जा रहे हैं, और तुम लोगों को शायद अभी पता चल गया कि वो लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, वो लोग अभी यूजी के घर पे जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग यूजी के अपार्टमेंट को देखते हैं और जियो पहली बार घर को देख के बहुत ही ज्यादा शौक होता है। उसके बाद जियो यूजी को पूछता है कि क्या ये ठीक है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आ रहा हूँ, एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, पर यूजी उसे बताती है कि तुमने मुझे बचाया है इसलिए तुम डेंजरस तो नहीं हो, और ऊपर से मेरी सिस्टर ने बताया है कि वो तुम्हें देखना चाहती है। जो सुन के अभी जियो बोलता है क्या वो मुझे देखना चाहती है? हाँ, क्योंकि वो एक केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और शायद वो केस उस लैब से जुड़ा हुआ हो सकता
सकता है। उसके बाद यूजी जियो से उसका एज पूछती है, जहाँ पर जियो उसे अपना एज बताता है कि वो अभी 17 साल का है। जो सुन के अभी यूजी के मुंह से पानी निकल जाता है, बिकॉज वो दोनों सेम एज के हैं और कब से यूजी जियो को मिस्टर या फिर अंकल बोल के बुला रही थी। जो सुनने के बाद जियो बोलता है कि मैं तुम्हें इसीलिए ऐसा बोलने के लिए दे रहा था बिकॉज मुझे खुशी हो रही थी। जो सुन के अभी यूजी शॉक हो जाती है। उसके बाद यूजी जियो को बोलती है कि अब से ट्राई करना कि तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ और ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, जिसमें जियो भी बोलता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद वो पपी और जियो खाना खाते हैं और जियो ने आज तक कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया होता, इसीलिए वो तो अभी बहुत ही ज्यादा शौक होता है और खुश भी होता है। उसके बाद यूजी जियो को एक सोफा दिखाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ पर सो सकते हो, जिसमें जियो उसे बोलता है क्या मुझे यहाँ पर सोना पड़ेगा। जो सुन के यूजी जियो को बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं सोना तो तुम किसी दूसरी जगह पर भी सो सकते हो, जिसमें जियो उससे उसका ब्लैंकेट लेता है और उसे बोलता है कि नहीं मैं फ्लोर पर ही सो जाऊंगा। जो सुन के यूजी भी बोलती है कि अच्छा ठीक है। उसके बाद यूजी वहां से चली जाती है और जियो उस रूम में अकेला रहता है और जियो अभी पहली बार एक नॉर्मल वर्ल्ड को देख रहा होता है लैब को छोड़ के, इसलिए जियो अभी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है बिकॉज वो एक टीवी को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा थिन है और बहुत ही ज्यादा बड़ा भी है और वो फ्लावर्स को भी देखता है और वो देख के बोलता है कि ये तो मेरे लैब से बहुत ही ज्यादा अलग है। और उसके बाद वो सोफा में बैठता है और बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, ये मेरे लैब वाले बेड से तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और उसके बाद हम लोग उस पपी को देखते हैं जो कि खाना खाते खाते अपने गले में खाना को अटका लेता है और पपी का उस हालत को देख के जियो अभी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पपी की हालत अभी और भी ज्यादा खराब हो रही होती है। जो देखने के बाद जियो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उस पपी की तरफ भागता है पर वो पपी डकार मारता है और फिर से खाना शुरू कर देता है। जो देख के जियो को अभी बहुत ही ज्यादा रिलीफ होता है कि अच्छा हुआ कि उस कुत्ते को कुछ भी नहीं हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि वो मर जाएगा। उसके बाद जियो और वो पपी साथ में सोते हैं और जियो बोलता है कि तुम्हारी माँ का नाम पोटैटो था तो आखिर में तुम्हारा नाम क्या रखूं? पोटैटो फ्राई? नहीं, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, शायद फ्रीटर। हाँ फ्रीटर कैसा है? और ये सुनने के बाद वो डॉगी बहुत ही ज्यादा अपनी पूंछ को हिलाता है, जो देख के जियो बोलता है कि ठीक है आज से तुम्हारा नाम फ्रीटर है। उसके बाद वो पपी सो जाता है, जो देख के जियो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जियो अभी सोचता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था क्योंकि आज उसने बहुत ही अच्छा खाना खाया, बहुत टाइम के बाद नहाया और अभी उसके पास एक कंफर्टेबल जगह भी है जहाँ पर वो सो सकता है। बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही आसानी से चुराया जा सकता है। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग जियो का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जियो और उसके दोस्त कहीं से भाग रहे होते हैं और अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि जियो अभी किसी का हाथ पकड़ के वहां से भाग रहा होता है। पर तभी हम लोग बहुत सारे बंदों को देखते हैं जो कि अभी मिलिट्री की तरह दिख रहे होते हैं और उनके हाथों में अभी गन भी होता है और उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है ये सारे के सारे ए रैंक के हॉट म्यूटेंट है, इनमें से एक को भी यहाँ से भागने मत दो। और ये बोलने के बाद तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से जियो और उसके दोस्त उस मलबे में दब जाते हैं और तभी एक बंदा उनके ऊपर फ्लेम थ्रोअर को तान देता है और अगले ही पैनल में उन सारे के सारे बंदों ने उनके ऊपर फ्लेम थ्रोअर से अटैक किया होता है। पर वो बंदे एक चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं बिकॉज जियो के दोस्त ने उन सारे के सारे फ्लेम थ्रोअर को जमा दिया होता है, यानी कि इस बंदी के पास आइस रिलेटेड एबिलिटी है। उसके बाद तभी एक बंदा जियो को बोलता है कि तुम यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकते, जल्दी से उठो। और ये बोलने वाला बंदा ये होता है जिसने अपनी एबिलिटी से अभी जियो को बचा लिया होता है। और उसके बाद वो बंदा जियो को देखता है और जियो उस बंदे को देखता है और वो लड़की जियो की तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे बोलती है जल्दी करो, एग्जिट के हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है। जो सुन के जियो उसके पीछे पीछे भागना शुरू करता है और उसके बाद जियो बोलता है उस दिन हम लोगों ने जैसे तैसे करके वहां से भाग गए थे बट लास्ट में हम सारे के सारे लोग सेपरेट हो गए और इसीलिए शायद अभी किसी जगह पे वो लोग सफर कर रहे होंगे और ऐसी चीजें मैं अगली बार कभी भी नहीं होने दूंगा। इवन दिस स्मॉल पीस, इवन दिस हैप्पीनेस, अगर किसी ने इसको छूने की कोशिश किया तो नो मैटर व्हाट वो कौन होगा मैं उसको ऐसे जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ये बोलने के बाद जियो सो जाता है और उसके बाद थोड़ा सा टाइम बीतता है और सुबह होता है जहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं कि एक बंदा अभी चिल्ला रहा है और वो चिल्लाने वाला बंदा अभी अपना जियो ही होता है। और अभी हमें पता चलता है कि वो पपी अभी गायब हो चुका है और जियो अभी उसी पपी को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। और अभी हम लोग टाइम का थोड़ा सा पीछे जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जहाँ पर अभी हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि अभी स्कूल जा रही होती है और जाते हुए यूजी जियो को बोलती है कि उसकी सिस्टर शायद इवनिंग में आएगी तो दरवाजे को बंद मत करना। जो सुनने के बाद जियो अभी घबरा जाता है कि क्या वो इवनिंग में आने वाली है और ये बोलने के बाद यूजी अभी वहां से चली जाती है। पर अपना जियो कभी भी स्कूल नहीं गया इसलिए उसे तो लग रहा होता है कि स्कूल एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेस है। हाँ अच्छा तो प्लेस है जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, जब तुम छोटे होते हो तब तो वो बहुत ही बुरा प्लेस होता है। और यूजी के जाने से पहले हम लोग उस पपी को भी देखते हैं जो कि बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी ऐसी हरकत देख के यूजी उसे पूछती है कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, आखिर फ्रीटर ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। और जो भी डॉग्स पालते हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि डॉग घर में रहने वाले जीव नहीं है, उनको थोड़ा सा टहला के लाओ भाई, नहीं तो डॉग एक ही जगह पे रहने की वजह से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और उस पपी का ऐसी हरकत देखने के बाद
बाद यूजी अभी बोलती है इसको चोट तो नहीं लगा, क्या ये बोर हो चुका है और क्या तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है। जो सुनने के बाद जियो अभी यूजी को बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा। जिसमें यूजी थोड़ा तो घबरा जाती है बिकॉज वो लैब वाले बंदे अभी भी उसे ढूंढ ही रहे हैं। बट जियो यूजी को बोलता है कि टेंशन मत लो, वो लोग मुझे अभी रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले। जो सुनने के बाद यूजी अभी बहुत ही ज्यादा सोचती है और बोलती है ठीक है तुम उसे लेके जा सकते हो, पर लेके जाने से पहले वहाँ पर वो पट्टा रखा हुआ है उसको पहनाना मत भूलना। और ये बोलने के बाद अभी यूजी स्कूल के लिए चली जाती है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जियो के ऊपर, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि उस पपी को बंधना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अभी वो इतनी कोशिश कर रहा होता है कि वो उसी रस्सी में फंस गया होता है। जो देख के जियो को अभी लगता है कि क्या उसने इसको बहुत ही ज्यादा टाइट बांध दिया है, अगर ये मेरी वजह से हॉट हो गया तो मैं क्या करूंगा। और ये सोचने के बाद जियो को ऐसा लगता है कि वो उस पपी के साथ वही कर रहा है जो कि लैब वाले बंदे उसके साथ करते थे। जैसे कि जब जियो थोड़ा सा भी हिलता था तो उसके ऊपर वो लोग इलेक्ट्रिसिटी मारते थे जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी की पूरी जल जाती थी। बट उसके पास अभी कोई भी चॉइस नहीं है बिकॉज अगर वो उस पपी को खोल देगा तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी को जाके काट ले। इसीलिए जियो अभी उस पपी से माफी मांगता है कि वो उसका पट्टा को नहीं निकाल सकता। और जब ऐसा बोलने के बाद जियो उस पपी की तरफ देखता है, वो देखता है कि वो पपी तो गायब हो गया। और ये देखने के बाद जियो की अभी फट जाती है। और उसके बाद अभी हम लोग आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर जियो अभी पागलों की तरह उस पपी को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ जियो अभी रो रहा होता है और पपी यहाँ पर खुश होता है। उसके बाद जियो उस पपी को एक गली के अंदर ढूंढता है, कचरे के डिब्बे के अंदर भी ढूंढता है, गाड़ी के नीचे भी ढूंढता है जहाँ पर उसे अभी 2 चूहे दिख रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद जियो फिर से एक कचरे के डिब्बे को चेक करता है और वहाँ पर भी जियो को वो पपी नहीं मिलता, जिसकी वजह से जियो अभी अनाप शनाप सोचना शुरू कर देता है। जैसे कि क्या होगा अगर कोई ट्रक उस पपी को उड़ा दे या फिर कोई बुरे आदमी उस पपी को हर्ट कर दे। और ये सोचते हुए अभी जियो रो रहा होता है कि मैंने उसको कल रात ही प्रॉमिस किया था कि मैं उसको बचाऊंगा, पर एक ही दिन में मैं उसे खो गया। उसके बाद तभी जियो देखता है कि 4-5 बंदे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं और उनको देखते हुए उसे दिखता है कि वो पपी तो वहाँ पर ही बैठ के अपना कान खुजा रहा है। जो देखने के बाद जियो अभी अपने मन में चिल्लाता है फ्रीटर तुम मुझे मिल गए। और ये बोल के जियो उस पपी की तरफ भागना शुरू करता है, पर उसे भागते हुए एक टीचर देख लेता है, पर जियो उस टीचर को देखता भी नहीं है और सीधे अंदर चला जाता है। और वो टीचर भी ये सब देख के शॉक हो जाता है बिकॉज सबसे पहले उसने उसकी बात नहीं सुनी और दूसरे में वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था। उसके बाद जियो एक जगह पे छुपा हुआ होता है और तभी वो 2-3 बंदों को देखता है जो कि हॉट म्यूटेंट के बारे में और उस लैब के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर अभी हम लोग एक वीडियो को देखते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि अगर तुम लोगों ने किसी भी अनरजिस्टर्ड वांटेड म्यूटेंट को रिपोर्ट किया तो तुम लोगों को 1 बिलियन वॉन जितना रिवार्ड भी मिल सकता है। जो सुन के वो बंदे अभी बोल रहे होते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी भी म्यूटेंट को पकड़ लिया तो हमारी तो जैकपॉट लग जाएंगी। और ये सुन के अभी वो लोग सोच रहे होते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी भी म्यूटेंट को पकड़ लिया तो हमारी तो किस्मत खुल जाएगी। और ये सुनने के बाद जियो अभी सोच रहा होता है कि ये लोग हॉट एबिलिटी वाले यूजर को ऐसे देखते हैं, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से उस पपी को ढूंढूंगा और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाऊंगा। और ये बोलने के बाद तभी जियो उस पपी को देखता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है। और उसके बाद हम लोग 2-3 लड़कियों को देखते हैं जो कि अपने इंस्टाग्राम के लिए उस पपी के साथ फोटो क्लिक करने वाली होती है, पर तभी उनके पीछे जियो आ जाता है जिसको देख के वो तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उन लोगों को तो लग रहा होता है कि जियो एक ठरकी है और उनके पीछे पीछे से उनको देख रहा है, पर जियो उन्हें बताता है कि वो उनको डराना नहीं चाहता था, वो सिर्फ अपना पपी चाहता है। और जियो बंदा अपना बहुत ही ज्यादा हैंडसम है तो उसको देखने के बाद वो तीनों लड़कियां अभी खुश हो रही होती है। और वो लड़कियां जियो की जिम यूनिफॉर्म को देख के अभी सोच रही होती है कि शायद ये यहाँ पर नया है, पर आखिर ये बंदा है कौन, मैंने तो इसको आज तक कभी भी नहीं देखा, क्या ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। और मैडम जी आप कैसे देखेंगी, वो बंदा कल ही लैब से भाग के यहाँ पर आया है। और उसके बाद जियो उन लोगों को पूछता है कि क्या वो लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग टिकटॉक बना रहे हैं, क्या तुम चाहते हो हमारे साथ ज्वाइन होना। और भाइयों ये टिकटॉक वाली बीमारी नेपाल से कब जाएगी यार, मुझे लग रहा था इंस्टाग्राम है पर टिकटॉक हाँ सही होगा बिकॉज कोरियन मानवा है और कोरिया में टिकटॉक बहुत ही ज्यादा फेमस है। पर जियो को तो लाइमलाइट में नहीं आना था, इसीलिए जियो बोलता है कि नहीं नहीं मैं वीडियो नहीं बना सकता। और ये सुनने के बाद उनमें से एक लड़कियां जियो को अपना इंस्टाग्राम आईडी देती है और बोलती है कि तुम्हारा भी इंस्टाग्राम आईडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें टैग करके वीडियो डालूंगी। जो देख के अभी उसकी 2 फ्रेंड बोल रही होती है कि मिजोंग ने आज तक किसी भी लड़के का इंस्टाग्राम आईडी नहीं मांगा था, और ऐसा ऐसे भी हो सकता है बिकॉज उसका फेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वेट अ सेकंड, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, थोड़ी देर पहले टिकटॉक और अभी इंस्टाग्राम। शायद इस मानवा का ऑथर खुद ही कंफ्यूज है, शायद वो दो ऐप चलाता है और सोचा होगा दोनों ऐप को इसमें डाल दूंगा। और उसके बाद उसकी दोस्त भी उसे बोलती है कि हाँ जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर ले, मिजोंग के पास 100K फॉलोअर्स है, मेरे पास 22 फॉलोअर्स है, मेरे यूट्यूब में 911 या 12 लोग हैं। और इसीलिए अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाके कर दो यार, मुझे भी मिजोंग का लेवल का बनना है। पर अपना जियो तो कल ही लैब से भाग के आया है तो उसे इंस्टाग्राम के बारे में क्या ही पता होगा, इसीलिए जियो उन्हें बोलता है जहाँ
वहाँ पे तुम लोगों को टैग कर सकते हो और फॉलोअर्स भी तुम्हारे बहुत ही ज्यादा है। और अभी उस लड़की को लग रहा होता है कि ये दिखने में तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, पर हाँ, इससे मैं काम चला लूंगी। और ज्यादा ऐसा प्रिटेंड मत कर कि तू हेजिटेट कर रहा है, मुझे पता है कि तू मुझे दे ही देगा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। पर अपना जियो स्ट्रेट अप बोलता है कि मेरे पास कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। जो सुनने के बाद उस लड़की को ऐसा लगता है कि जियो अभी उसका इंसल्ट कर रहा है, पर जियो उससे माफी मांगता है कि मेरे पास बिल्कुल अकाउंट नहीं है। जो देख के उन दोनों लड़कियों को अभी हंसी आ रही होती है कि उसने मिन जियोंग को रिजेक्ट कर दिया। और अभी मिन जियोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज आज के जमाने में किसके पास इंस्टाग्राम नहीं होता। और अभी मिन जियोंग जियो को बोल रही होती है, अगर तुम मुझे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे दोगे तो क्या तुम मर जाओगे। पर जियो बोलता है ये मेरा कुत्ता है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। और वो उस पपी से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपसे तुम्हें कभी भी नहीं खोने वाला। और इन सारे के सारे चीजों को एक बंदा देख रहा होता है और वो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और वो जियो को देख के बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है। और उसके दोस्त उसे बोलते हैं, अबे वो तो तेरी बंदी नहीं थी क्या। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बंदा मिनजुंग के ऊपर अपने डॉग की मदद से लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने के बाद वो दूसरा बंदा भी बोलता है, हाँ मैं बहुत टाइम से उसे देख रहा था, आखिर कौन है वो बंदा। और अभी उस बंदे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इस बास्टर ने मेरे मिनजुंग के ऊपर आग डालने की कोशिश की। और ये सोचने के बाद वो बंदा अपने दोस्त के हाथों से फुटबॉल ले लेता है और लेने के बाद वो उस फुटबॉल को जमीन में टप्पा खाता है और बहुत ही खतरनाक लात मारता है उस बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से उस बॉल का शेप ही बिगड़ जाता है और वो बॉल अभी सीधा जियो को लगने वाला होता है। और जियो भी इस सडन अटैक को देख के शॉक हो जाता है। पर जियो देखता है कि उसके हाथ में अभी उसका पपी है, पर वो बॉल जियो के फेस में लैंड कर जाता है। और वो लड़की ये सब देखने के बाद जियो को पूछती है कि क्या वो ठीक है। पर हम लोग अभी देख सकते हैं कि जियो के मुंह से अभी ब्लड आ रहा है। उसके बाद वही बंदा जियो के पास आता है और उसे बोलता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये एक्सीडेंटली तुम्हारी तरफ आ गया था। और वो मिनजियोंग अभी तो उस लड़के को सुना रही होती है कि तुम्हारी वजह से वो बॉल मुझे भी लग सकता था। देख रहे हो कितनी बड़ी वाली है, थोड़ी देर पहले अपने जियो से वो इंस्टाग्राम आईडी मांग रही थी और अभी उसको चोट लग गया है तो उसके ऊपर वो ध्यान भी नहीं दे रही। उसके बाद अपना जियो उस बंदे को बोलता है, अबे वो थोड़ा सा संभाल के, मेरे डॉग को अभी तेरी वजह से चोट लग सकता था, इसीलिए इससे माफी मांग। पर अभी जियो के दोनों नाक से खून आ रहा होता है, जो देख के वो बंदा अभी बहुत ही ज्यादा हंसता है। पर तभी उस बंदे को याद आता है कि मिनजियोंग उसे देख रही है और इसीलिए वो बंदा उससे माफी मांगता है। जो देख के जियो उस बंदे को बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बट एक बात को याद रखना, तेरी वजह से मेरे कुत्ते को अभी चोट लग सकता था, इसीलिए नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना। और जियो ऐसा बोलते हुए वो बंदा अभी सोच रहा होता है, साला नाक से खून आ रहा है फिर भी लड़की के सामने हीरो बनना है। उसके बाद वो बंदा जियो को पूछता है, क्या ये कुत्ता तेरे लिए इतना ज्यादा प्रीशियस है। पर जियो उसे बोलता है, तूने माफी मांग लिया ना तो छोड़ दे इसको, ठीक है। और ये बोलने के बाद जियो वहां से चला जाता है। पर वो बंदा अभी बोलता है, मुझे वो बंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद और अभी हम लोग उससे बदला लेने वाले हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जियो के ऊपर, जो कि अभी उस पपी को लेके वापस घर जा रहा होता है। और अभी जियो बहुत ही ज्यादा खुश होता है बिकॉज उसकी पपी की वजह से उसने पहली बार स्कूल देखा था। और वो सोच रहा होता है कि स्कूल वाली जगह तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, अगर शायद मैं उस जगह पे होता तो मेरे अभी बहुत ही ज्यादा दोस्त होते। पर तभी कोई बंदा जियो को बुलाता है और वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि वो वही बंदा है। और वो बंदे को देख के जियो बोलता है, दोस्त मैं तेरा दोस्त कब से हुआ। जिसमें वो बंदा बोलता है, अरे हम लोग सेम क्लास में है ना, इसलिए मैंने तुझे दोस्त बोला था, मेरी वजह से थोड़ी देर पहले तुझे बॉल लगा था ना, इसलिए शायद सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं होगा, इसीलिए चल मैं तुझे जाके एक ब्रेड खिलाता हूँ। जो सुनने के बाद अभी जियो ब्रेड को कुछ ऐसे इमेजिन कर रहा होता है और हम लोगों को पता है कि जियो को वो ब्रेड नहीं खिलाने वाला, जियो को वो मुक्का लात खिलाने वाला है। पर जियो को तो कभी ऐसा चीज खाने के लिए नहीं मिला ना, इसलिए वो उसके पीछे चल देता है। और चलते हुए भी वो सोचता है कि क्या मेरे पपी को कुछ खाने के लिए मिलेगा। जिसमें वो बंदा बोलता है, हाँ मिलेगा ना, मुक्का लात, तू साले लड़कियों के सामने बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा था और तू शायद बहुत ही ज्यादा भूखा भी होगा, इसीलिए तू ज्यादा टेंशन मत कर, तेरे लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खाना है। और ये बोलने के बाद वो बंदा सीधा जियो के ऊपर लात मारता है पर जियो अपने हाथों से खुद को बैलेंस कर लेता है। उसके बाद जियो अपने सामने देखता है जहाँ पर वही बुली और उसके दो दोस्त होते हैं। और अभी हमें थोड़ा सा वाइड एंगल से दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। तुम लोगों को ये मानवा कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना, और क्या मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आना चाहिए या फिर नहीं ये भी बताना। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए इज ऑलवेज गुड बाय।